कौम आद एक कदीम अरब कबीला है जिसका इस्लामी रवायत और कुरान में जिक्र है। कौम आद की कहानी इस्लामी तालीमात में अहम है क्योंकि ये तकब्बुर, खुदा की नाफरमानी और इलाही हिदायत को रद्द करते थे। कौम आद एक ताकतवर और दौलतमंद तहजीब थी जो हजरत नूह के जमाने के बाद जिंदा रही। वो अलहकाफ नामी सरजमीन में मुकीम थे जो मौजूदा जनूबी अरब, यमन और ओमान के दरमियान में वाक़ है। आद के लोग अपनी ताकत, लंबे कद और शानदार फिन तामीर, शानदार तमीरात और बुलंदो बाला इमारतों की वजह से मशहूर थे। ताहम उनकी नेमतों के बावजूद कौम आद मुतकब्बिर और जालिम हो गई। वो बुत परस्ती में मुलव्वस थे, अल्लाह के पैगाम को झुटलाते थे और कमजोरों पर जुल्म करते थे। कौम आद को रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। वो उनके अपने कबीले का एक मुत्तकी और साले आदमी था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको वाज फरमाया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और बुत परस्ती छोड़ दो। तकब्बुर करने के बजाय अपनी नेमतों का शुक्र अदा करे, दूसरों पर जुल्म और ज्यादती ना करे, अल्लाह के अजाब से डरो। उनकी मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद कौम आद ने हूद का मजाक उड़ाया और सुनने से इनकार कर दिया। उन्हें यकीन था कि उनकी दौलत और ताकत ने उन्हें नाकाबिल तस्खीर बना दिया है, ये कहते हुए, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अगर तुम सच्चे हो तो वो सजा ले आओ जिसकी तुम हमें धमकियां दे रहे हो। एक इंतबा के तौर पर अल्लाह ने बारिश रोक दी, शदीद खुश्क साली का सबब बनी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौबा की तलकीन की, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह की तरफ रुजू करने के बजाय उन्होंने अपने बुतों से बारिश की दुआ की। आखिरकार अल्लाह का अजाब सिया बादल की सूरत में आया। कौम आद का ख्याल था कि बारिश बरसेगी, लेकिन इसके बजाय इसने एक जबरदस्त आंधी चलाई जो 7 रातें और 8 दिन तक जारी रही। इस आंधी ने हर चीज को तबाह कर दिया, दरख्तों को उखाड़ फेंका, इमारतों को गिरा दिया और यहाँ तक कि लोगों को जमीन पर मारने से पहले हवा में उठा लिया। ताकतवर आद जो कभी मगरूर और मुतकब्बिर थे, मुकम्मल तौर पर फना हो गए और पीछे सिर्फ खंडरात रह गए। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार चंद मोमिनीन ही बच गए। कौम आद की तबाही के बाद हूद और उनके पैरोकारों ने दूसरी सरजमीन की तरफ हिजरत की और अल्लाह की इबादत करते रहे। कौम आद की कहानी से हमें सबक मिलता है कि तकब्बुर ज़वाल का बाइस बनता है। कोई ताकत दौलत किसी कौम को अल्लाह के गज़ब से नहीं बचा सकती अगर वो नाहक काम करे। अल्लाह की हिदायत को झुटलाना तबाही लाता है। कौम आद ने अपने नबी को नजरअंदाज किया और कीमत अदा की। शुक्रगुजारी और आजिज़ी जिंदा रहने की किलीद है। अगर कौम आद अपनी नेमतों का शुक्रगुजार होते तो वो फला पा जाते। अल्लाह अजाब से पहले वार्निंग देता है। खुश्क साली की निशानी थी, लेकिन उन्होंने तौबा करने से इनकार कर दिया। हकीकी ताकत ईमान में है, दुनियावी ताकत नहीं। कौम आद का ख्याल था कि वो नाकाबिल तस्खीर हैं, लेकिन अल्लाह के अजाब ने उनका सफाया कर दिया। ये किस्सा कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर मज़कूर है, जिनमें सूरा आराफ, सूरा हूद शामिल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक भी कर दे ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस बनाते रहे। शुक्रिया।